वाल्मीकि जी महाराज ने प्रभु श्री सीताराम जी को रहने के लिए सबसे पहला स्थान बताया कि जिन्होंने अपने कान को समुद्र बना लिया है, जो बराबर आपकी कथा को सुनते रहते हैं। हे मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, आप उसके हृदय रूपी सिंहासन में निवास करिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, जिन्होंने अपने आँख को यानी लोचन को चातक पक्षी की तरह बना लिया है, जो अपने राम को देखना चाहते हैं, अपने कृष्ण को देखना चाहते हैं, अपने महादेव को देखना चाहते हैं, अपने प्रभु को जो देखने के लिए चातक पक्षी की तरह जिनकी टेक दृढ़ है, हे मेरे प्रभु, आप ऐसे भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में निवास करिए। उसके बाद हम और आप सुनते सुनते आ गए तीसरे भक्त की तरफ इशारा करते हुए महामुनि वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिह्वा को हंसिनी बना लिया। जैसे हंसिनी मोती को चुगती रहती है, और उसी प्रकार से जो इस जिह्वा से आपके चरित्र रूपी मोती को, आपके राम नाम रूपी मोती को बराबर चुगते रहते हैं। हे मेरे ठाकुर, मेरे प्रभु, ऐसे भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन में आप डेरा डालिए, अर्थात निवास करिए। तो ये इसकी चर्चा हम और आप श्रवण कर रहे हैं। तो सचमुच में हमारी जिह्वा हंसिनी की तरह बन जाए और हमेशा राम नाम रूपी मोती को चुगने के लिए व्यग्र हो रहे, आतुर रहे। सचमुच में ये बड़ी प्यारी, बड़ी दिव्य और बड़ी अलौकिक बात है। राम नाम रूपी मोती जो है वो अपने में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो राम नाम के जो हीरे मोती हैं, यही शाश्वत है, यही सनातनी है। और ये मोतियों की चर्चा को हमने और आपने सुना, ये नश्वर है। आज नहीं तो ये कल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन ये राम नाम रूपी मोती आज भी है, कल भी रहेगा और आगे भी बना रहेगा। कबीर साहब ने राम नाम को बहुत बड़ा धन माना। कबीर साहब के पास एक बार बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, सब लोग बैठे हुए थे। कबीर साहब जी महाराज को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कह दिया आप सभी निर्धन हो। कोई बात चली, उन्होंने कहा आप सभी निर्धन हो। लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपतियों ने कहा बाबा हम लोग अरबपति हैं, खरबपति हैं। बाबा ने कहा सब निर्धन। संतों की मौज। उनके मन में एक जिज्ञासा हुई कि जब अरबपति, खरबपति, करोड़पति लोग निर्धन, तो फिर धनी कौन? सच बात है, धनी तो हम और आप उन्हीं को कहते हैं ना। धनी हम और आप किसे कहते हैं? जो खरबपति है, कहते हैं भैया बड़े धनी हैं, इसलिए क्योंकि ये खरबपति है, इनके पास पैसों का अंबार है। और हम और आप एक शब्द और लगा देते हैं, एक शब्द और कहते हैं, वो शब्द कहते हैं कुबेर। कुबेर का मतलब जहां धन ही धन है, अपार धन। तो हम लोग जिनके पास जो खरबपति हैं उनको ही धनी कहते, लेकिन हमारे संतों का दृष्टिकोण हट करके है। हमारे संत बहुत दूर तक देखते हैं, और जो शाश्वत धनी है, जो शाश्वत धनी है, आज भी धनी रहेगा, कल भी धनी रहेगा, आगे भी धनी रहेगा। ऐसे धनियों को हमारे संतों ने कहा ये धनी है। अब हम और आप कह सकते हैं कि सचमुच में धनी संतों की बात सही है कि हम लोगों की बातें सही है? संतों की बात ही सही है ना। संसार के लोग जो धनी दिखाई पड़ते हैं, आज तो धनी हैं, कल धनी रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कुछ ठिकाना, इसका कुछ दावा वो नहीं ठोक सकते। लेकिन राम नाम लेने वाला कह सकता है मैं आज भी धनी, कल भी धनी रहूंगा, और प्रभु की कृपा से आगे भी धनी रहूंगा। कबीर साहब की अपनी अद्भुत अलौकिक बातें थी। आहा, कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना,
उन्होंने धनवंता किसको माना? तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए, जाके राम नाम धन। कबीर साहब ने संकेत कर दिया कि धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जो राम नाम रूपी मोती को चुग रहा है बराबर, हरे राम हरे राम, राम नाम रूपी जो मोती को चुग रहे हैं, ऐसे लोग ही वस्तुतः धनवान हैं। सचमुच में प्रभु प्रेमियों, प्रभु भक्तों, यही धन असली धन है। बाकी धन सभी तुच्छ हैं। हमसे और आपसे जितना हम और आप इन धनों के नजदीक होते हैं, उतना ही दिन पर दिन ये धन हमसे दूर होते रहते हैं। लेकिन हमें और आपको लगता है ये हमारे नजदीक है, ये हमसे दूर हो रहे हैं दिन पर दिन। और एक दिन हम उनको कितना भी पकड़े ना, एक दिन हमें और आपको इनको छोड़ करके जाना ही पड़ता है। तो ये धन हमेशा हम और आप, उस धन की भी आवश्यकता है, लेकिन इस धन के साथ साथ जो परम धन है, जो धन ही नहीं परम धन है, तो ऐसे परम धन के लिए भी लालायित रहना चाहिए हमें और आपको, इस धन के लिए, क्योंकि इस जीवन में इस धन की भी आवश्यकता है। लेकिन जो परम धन है उसके लिए विशेष लालायित रहें हम और आप। और परम धन के यदि पीछे हम और आप रहेंगे तो ये लौकिक धन तो आगे पीछे चलेंगे, चारों तरफ भ्रमण करते रहेंगे, जो कहिए वहां पर वो चीजें प्रकट हो जाएंगे। रिद्धि सिद्धियां किसकी अनुगामिनी होती हैं? संतों के अनुगामिनी होती है। संतों को जरूरत नहीं, लेकिन वो कहती है कि हमें संतों की जरूरत है। वहां रिद्धि सिद्धि अनुगामी आगे पीछे चलती है चारों तरफ। इसलिए यदि हम और आप परम धन को पकड़े हैं तो ये धन तो हमारे आगे पीछे चलेंगे। इन धनों को पाने की आवश्यकता नहीं है, ये धन तो अपने आप मिले मिलाए हैं साहब। हमें और आपको लगता है ये दूर की बात है, क्योंकि हमारे पास ये परम धन की पूंजी नहीं है। हमारे और आपके पास इस परम धन को, हम और आप इसके प्रति विशेष रूप से जागृति नहीं है, जागरूक नहीं। इसलिए हम और आप ये जो लौकिक धन है, इस धन के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर इस परम धन की तरफ हम और आप दृढ़तापूर्वक लग जाएं, तो ये जितने भी धन है लौकिक, ये हमारे आगे पीछे चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिमि सरिता सास गर्मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। ध्यान दीजिए चौपाइयों पर। जिमि सरिता, समुद्र रूपी जो संत है प्यारे प्रभु प्रेमियों, उनको सरिता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सरिताओं को समुद्र की आवश्यकता है। परम धन को लौकिक धन की इच्छा नहीं है, लेकिन लौकिक धन को परम धन की इच्छा है, कामना है। मैं इसमें भी लूंगी तब मुझे तृप्ति होगी। पायो जी मैंने, आहा, क्या बात कह दिया है मीरा माँ मीरा ने। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये धन को उन्होंने कहा धन है। तो जिमि सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए। धर्मशील पही जाहि शुभाए, धर्मशील पही जाहि शुभाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा शोधन संचिए जो आगे को होए, शीश चढ़ावे गाठरी जात न देखा कोई, जात न देखा कोई। लेकिन हमने देखा कि जो राम नाम रूपी परम धन को जिन्होंने इकट्ठा किया, वो साथ लेकर के गए, वो साथ में लेकर के गए। तो हम और आप
परम धन को पाने के लिए उसकी शरण में जरूर जरूर और जरूर से बैठें। तो श्री सीताराम नाम की जो वर्षा हो रही है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इस वर्षा में स्नान करना बहुत बड़े मौज हो जाती है। यदि है शौक मिलने का, यदि ठाकुर से मिलने की आपकी इच्छा है, आपकी मन में चाह है कि हमें ठाकुर मिले, यदि है शौक मिलने का तो भजन करो प्यारे। तो फिर भजन करो, भजन करते रहेंगे तो परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा इस नाम की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। न कोई साधना, न कोई तपस्या, न कोई योग बताए, बल्कि नाम को बताए कि सब नाम जपते रहे और नाम की कृपा से परमात्मा मिल जाएंगे। आज हम और आप एक दिव्य स्थान पर जो बैठे हुए हैं और जिनकी वाणी की अमृतमय वर्षा में जो हम और आप भीग रहे हैं, उसके ऊपर राम नाम की ही कृपा हुई। वो कौन है? संतों में संत श्रेष्ठ, श्री रामायण जी की रचना करने वाले आदि कवि जान आदि कवि नाम प्रतापु भयउ शुद्ध करी उल्टा जाओ। आज परमात्मा इनके द्वार पर खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं कि नहीं? हम और आप भी भगवान के और संतों के चरण शरण में बैठ करके उनके माध्यम से जो धारा बह रही उसी में हम और आप भी डुबकी लगा रहे। आज महामुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु खड़े। आखिर महामुनि वाल्मीकि जी को प्रभु मिले तो मिले कैसे? तो उनको मिले हैं राम नाम के आशीर्वाद से, राम नाम के प्रसाद से। राम नाम के प्रसाद से मेरे ठाकुर आज उनके द्वार पर खड़े हैं, बैठे हैं और आज उनसे पूछ रहे हैं, मुझे आप निवास के संबंध में बताओ, मैं कहां रहूं। ये नाम की महिमा है प्यारे, ये नाम की ताकत है, ये नाम की ताकत है। एक समय जो लुटेरे थे, लोगों को लूटना, परेशान करना ही जिनके जीवन का क्रम बन गया था, संतों की ऐसी कृपा की वर्षा हुई, मेरे राम नाम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनके दरवाजे पर स्वयं ठाकुर चल करके आए। इससे बढ़ करके हम और आप राम नाम की और क्या महिमा देखेंगे प्यारे। राम नाम की कृपा से राम जी आ जाते, राम नाम की कृपा से राम जी चल करके आते। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहिचाने। आपके करतल में कोई अच्छी वस्तु रखी हो लेकिन आप उसके नाम को नहीं जानते, तो क्या आप उसको पहचान लोगे? और नाम से परिचित हैं तो रूप को देखेंगे तो कोई ना कोई चीज आ जाएगी, अच्छा ये वही है, कहीं ना कहीं से बात टकराएगी। रूप विशेष नाम बिनु जाने, बिना नाम के करतल गत न परहि पहिचान। करतल में रखी हुई चीज का भी साक्षात्कार नहीं होता, हम और आप उसे नहीं समझ पाते। तो भगवान का नाम, नाम से ही राम मिल जाते हैं। नाम जो है वो इसका नामी जो है वो किसका अनुगमन करता है? नाम का। हमें और आपको कोई बुलाए तो क्या हम और आप ऐसे चले जाते हैं? नहीं जाते। जब वो हमारे नाम को लेकर बुलाता है तो हम तुरंत भागे भागे पहुंच जाते हैं। अरे भैया, कोई पूछे कहां जा रहे हैं, बोले हमको बुलाए हैं। बोले क्या बुलाए? बोले मेरे नाम को लेकर बुलाए, है ना। तो ऐसे ही हम और आप जब राम 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 को पुकारते हैं तो जो नामी है मेरे राम, वो दौड़ करके आने के लिए विवश हो जाते हैं। ठीक है ना। जब हम नामी को बुलाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि राम को बुलाओ, राम नाम का सुमिरन करो, नामी अपने आप दौड़े चले आएंगे। नाम और नामी में स्वामी और सेवक का भाव है। नाम और नामी में स्वामी और सेवक का भाव है। जैसे ही हम नाम को पुकारते हैं, नामी जो है अपने आप दौड़ करके आने के लिए तत्पर हो जाते हैं।